बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तू ही है मददगार और हमारा हकीकी मौला। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के दिल को महसूस होगी। यह कहानी एक नमाजी की है जिस पर पुलिस वालों ने हमला किया, लेकिन फिर अल्लाह की मदद से उसकी जान और ईमान को क्या हुआ। अल्लाह के साथ भरोसा और इबादत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इस वीडियो को देखकर आप समझेंगे कि अल्लाह की मदद हमेशा अपने बंदों के साथ होती है, बस हमें अपनी इबादत और सच्चे ईमान की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को देखिए और महसूस कीजिए अल्लाह की मदद और हिदायत की ताकत को, जो कभी भी किसी पर भी नाजिल हो सकती है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसको शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाकये की पूरी तफसील बताने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी यह मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरे अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर एक नेक बंदे की दुआ को जरूर सुनता है, उनके दुख मुसीबत में मदद भी करता है। आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है, रोली। उस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 29 साल के करीब थी। लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था। उसकी कोशिश रहती थी कि वह हर नमाज मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि उस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता था। ये लड़का जब नमाज से फारिग हो जाता था तो उसके बाद वह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत भी करता था। वह ऐसा हर नमाज के बाद करता था, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से हुस्ने अखलाक के साथ पेश आता था और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। यही नहीं, वह हमेशा यह कोशिश करता रहता कि वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही अय्याश किस्म का था। हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हमेशा पैसों के पीछे ही भागता रहता था। फिर कुछ दिन बाद अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उस सदमे के बाद बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया और इस वजह से वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यह कोशिश करता रहता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। वह इस कोशिश में लगा रहता कि वह किसी भी तरह से बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसलिए छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी, लेकिन वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, तो फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के किसी काम में फंसवाकर चोरी के आरोप में फंसा दे ताकि वह मस्जिद में जाने से रुक जाए। उसे यह भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई 5 वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, इसीलिए वह मस्जिद के बिना नहीं रह सकता था। छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वह बदले में उसकी जमीन का मुतालबा कर सकता है। यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसे अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया और जमीन हासिल करने के लालच में उसने अपने बड़े भाई को अंधा कर दिया था। रात के अंधेरे में उस बदबख्त ने मस्जिद का कुछ कीमती सामान चुरा लिया। उसने मस्जिद का सामान उठाया और अपने घर ले आया। चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया।
उसने कहा कि हमारी मस्जिद में जो चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है। उधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वह वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था। वह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वह अपनी हर दुआ में कहता, ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, चोरी के बाद छोटे भाई ने उसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसीलिए अगले रोज जब बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस वाले उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंचे। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस वालों ने उस नौजवान से कहा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा, मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या जुर्म किया है? आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया, तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चोरी का इल्जाम है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए। वह सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे, इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह लड़का बेकसूर है क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है, यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए जिसने भी इस पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की यह गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमें इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए हम इसे गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा, यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर इल्जाम लगाया है। अगर तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। तुम्हारी इज्जत मैं बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूंगा। और जो मस्जिद का कीमती सामान मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर बड़े भाई को बहुत दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके छोटे भाई ने ही किया है। दोस्तों, अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें कह ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूद हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसे छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। यह देखकर छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उन्हें मालूम हो गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि इसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम हो गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है। और फिर यूं सबको मालूम हो गया कि असल चोर तो इसका छोटा भाई है। पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी मदद की। इस तरह से पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल गया। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, आपको आज का यह वाकया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह का एक और वाकया अरसलान नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था और उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अरसलान बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। 5 वक्त की नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बाज मर्तबा वह सारी रात नवाफिल अदा करता और रोज नमाज और जकात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अरसलान ने शादी नहीं की।
घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर अरसलान को बिल आखिर शादी का फैसला करना पड़ा और अरसलान ने शादी कर ली। शादी के बाद अरसलान की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और खासकर रमजान में ही ऐसा होता है कि जब वह नमाज पढ़ता तो तहज्जुद भी छूट गई और नमाज में भी कमी आने लगी। एक वक्त ऐसा आ गया कि पांचों नमाजों में गफलत होने लगी। फिर अरसलान अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्ज चढ़ने लगा। अरसलान की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन अब वह बुरी तरह से मुतासिर हो गया था और हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। अरसलान उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वह शख्स मरते मरते बचा। उसने अरसलान पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अरसलान के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और अरसलान ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वह सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अरसलान के पास कुछ भी नहीं बचा था और वह पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अरसलान सहन में अपनी मां की गोद में सिर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां कुरान पाक रखा हुआ था। उसे फौरन झटका लगा और उसे समझ में आ गया कि उसने क्या भूल की है। वह फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा और माफी मांगता रहा, रोता रहा। या अल्लाह, मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू की और कुरान की तिलावत भी करने लगा। हर रात अपनी गलती पर माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 दिन ही गुजरे थे कि तभी उसके घर में वह शख्स आता है जिसे अरसलान ने गलत दवाई दी थी। वह शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वह करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूं। इसके बाद अरसलान को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अरसलान ने अपना मेडिकल स्टोर फिर से हासिल किया और उसकी आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। दोस्तों, जो कुछ होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वह भी अल्लाह की मर्जी से है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो यह हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वह हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, हर वक्त इस्तगफार करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शख्स की जिंदगी में बहुत मसले और परेशानियां आ जाती हैं। जो नमाजी होता है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल नर्म हो जाता है, वह तकब्बुर से पाक होता है, वह हसद और जलन से पाक होता है, वह किसी के बारे में गलत ख्याल नहीं रखता, वह सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करता है। वह एक ऐसी जिंदगी गुजारता है जैसे एक अल्लाह का वली जिंदगी गुजारता है। वह तकलीफ देने वालों को भी दुआएं देता है। ऐसे इंसान के साथ अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को ही कामयाब करता है। तो याद रखें, हमेशा अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, और जो जैसा गुमान करता है अल्लाह उसे वही अता फरमाता है। तो अपना गुमान अच्छा रखो, अपने गुनाहों से माफी मांगते रहो। अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है, हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। किसी इंसान के गुनाह माफ होने लगते हैं तो उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, उस इंसान की जिंदगी में सुकून आने लगता है। भले उसके पास नेमतें ज्यादा ना हो, भले ही उसके पास दौलत ज्यादा ना हो, लेकिन उसकी जो कमाई होती है, जो थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें बरकत होती है, उसमें सुकून होता है। वरना ऐसे तो हराम पैसे से बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, उसमें सुकून नहीं होता। ऐसे लोगों को उन पैसों का कोई सुकून नहीं मिलता, उनका पैसा जैसे आता है वैसे ही खत्म हो जाता है। तो आप अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज के साथ आपने कुरान करीम को भी पढ़ना है। अगर कुरान नहीं आता तो आप उसे सीखें, अगर वह भी नहीं आता तो आप उसका तर्जुमा ही सही से पढ़ लीजिए। आपको जिस लैंग्वेज में भी चाहिए उस लैंग्वेज में कुरान करीम मिल जाएगा। आप कम से कम उसका तर्जुमा तो पढ़ लीजिए, देखिए तो सही अल्लाह तबारक व ताला हमसे क्या कहना चाहता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
या उम्मत मोहम्मदी, क्या आप भी अल्लाह के रहम और बरकत की तलाश में हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून और अल्लाह की हिदायत हो? इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी पेश करेंगे जिसमें एक नेक और सच्चे मुस्लिम के अमल की तासीर को दिखाया जाएगा, जो न केवल उसकी जिंदगी में बल्कि उसकी मौत के बाद भी असरदार साबित हुआ। हमारा हक है कि हम अपने अमल और सच्ची ईमान की तरफ लौटें, ताकि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत हमें हर वक्त हासिल हो। अल्लाह हमें तौबा और इबादत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम करेंगे। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उसे दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्र बहुत पुरानी हो जाती है, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज से पहले कई कब्रें देखी थीं जिनके ऊपर तो फूल और दरख्त नजर आते हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे थे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसे अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दिया जाए। जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसे सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए हैं जिसका सिला उसे आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़हर घर दिखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहा कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे।
और यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है, जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं, आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है? तो वह औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है। लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। और वह अमल यह था कि वह जब रोज सुबह फज्र की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। हाँ, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थीं उन पर वह अपना माथा फेरते और कहते थे, अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुख्तलिफ आयतों पर हाथ फेरकर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे। यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसे भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान पाक को समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का वादा है कि जो कोई भी इस किताब से हिदायत लेगा वह कभी भी गुमराही में नहीं रहेगा। कुरान पाक, जो कि अल्लाह का मुकम्मल कलाम है, हमारे लिए एक रोशनी है, एक राह है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकलने की तौफीक देती है। हमारा यह फर्ज है कि हम कुरान पाक के हर हुक्म को समझें और उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। अल्लाह ताला हमें इस किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक दे ताकि हम उसके हुक्मों के मुताबिक अपने कामों को अंजाम दे सकें और उसकी रिदा को हासिल कर सकें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान के सही तफसीर और तफाकुर की तौफीक दे ताकि हम अपनी रोजाना की जिंदगी में इस पाक किताब के हुक्मों को अपनी जिंदगी में उतार सकें और अल्लाह के करीब पहुंच सकें। अल्लाह हम सबकी मदद फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के और धार्मिक कंटेंट को आपके पास ला सकें और सब मिलकर अल्लाह के हुक्मों पर अमल करें।